सर्वोत्तम टॉपर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ढाते विश्वास यानी इस कहानी से पहले हम दही वाली मगम्मा कहानी का फुल वीडियो आपको दे दिए और आज जो चलेगी ढाते विश्वास यानी कहानी दूसरा है वर्णिका भाग 2 का, जिसका उड़िया कहानी है यानी उड़ीसा की कहानी है, जिसका लेखक है सातपुड़ी होता। इसका हिंदी अनुवादक करने का मतलब उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, तो हिंदी में अनुवाद करेंगे तब ना हम लोग पढ़ेंगे आज। तो हिंदी अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। इसको याद करने का तरीका कि ढाते विश्वास की याद कैसे करें, तो ढाते विश्वास लड़का लड़की अगर प्रेम करता है, लड़का अगर धोखा देता है तो ना विश्वास उठ जाता है लड़की को, उसी में याद करिए ढाते विश्वास यानी उठ गया लड़का पर से विश्वास, उठ गया मतलब उड़ गया। तो ढाते विश्वास का कैसी कहानी है, उड़िया कहानी है। अब बताइएगा तब शराब लड़की का दे देती है कि 7 कोड़ी यानी 7 जन्म तक कोड़ी बन के रहेगा, तो 7 कोड़ी होता यानी ढाते विश्वास उड़िया कहानी है। और ये बताइए किसका लेखक सातपुड़ी होता जी, हिंदी अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब इस कहानी का हम फुल वीडियो में पढ़ेंगे। चर्चा देखिए क्या बोल रहे हैं। कहता है एक लक्ष्मी और एक उसकी पति लक्ष्मण रहते हैं। जिस समय पहली बार लक्ष्मी का शादी होकर गांव में आया था, उस समय वहां की हरी भरी खेतियां पूरी तरह से हरियाली थी और इनका लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे था, यानी देवी नदी के किनारे। और लक्ष्मी का पति लक्ष्मण नाम है, जो कलकत्ता में नौकरी करते हैं। और लक्ष्मी के 2 बेटी थी और 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम अच्युत था और छोटे पुत्र का नाम इसमें दर्शाया नहीं है, तो दर्शाया नहीं है तो हम भी नहीं चर्चा करेंगे। बड़े पुत्र पूछता है क्वेश्चन कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो अच्युत बताइएगा। लक्ष्मण पति इनका है और इनके ससुर थे जो बांध बांधने में मर गए थे। तो देखिए यही आज इस नदी पर, जो अब हम उड़ीसा की एक नदी है जिसको महानदी बोलते हैं, और आज के डेट में हीराकुंड बांध वहां पे बांधा गया। इसी नदी पर पहले दलेई बांध बांधा जाता था और दलेई बांध बांधने में ही पत्थर से दबकर इनके ससुर ये क्या कहते थे, जान गंवा दिए थे। और जान गंवाने के बाद इनके पास जो जमीन था 1 बीघा जमीन छोड़कर इनके ससुर गए थे। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, वहां से जो भी पैसा भेजते थे उतना ही से नहीं होता था, तो कुछ खेती बाड़ी लक्ष्मी अपने बच्चे के साथ करना चाहते थे। तो गांव के एक बड़े आदमी तहसीलदार के यहाँ कुछ बटैया खेती वगैरह करके जिससे अधिक उपज हो और अपना जीवन यापन भी करते थे। इस जीवन यापन में यानी लक्ष्मी जब ससुराल आई थी, जिस समय खेती हरी भरी थी, उसके बाद जब देखा 1 साल बीत गया, जब अगले मौसम आई तो देखा कि जब बारिश का समय आती है तब कुछ कर्ज लेकर बिया हुआ बो देती है। जब नमी आने के बाद उसके बाद फसल को बोने के बाद वो पूरी तरह से वहां पे आपका भगवान, एक देखिए इनके गांव के किनारे एक देवी मंदिर था, देवी मंदिर माँ चंडी का मंदिर था और वही चंडी मंदिर पर कार्य करते थे लोग, विश्वास करते थे। जिस समय आपका एक बार पूरा हरी भरी फसल था, दूसरा बार में कुछ कर्ज लेकर बिया हुआ बोए, जिसके कारण क्या हुआ कि फसल तो हुआ लेकिन उस समय इतना सुखाड़ पड़ गया कि सारी फसल लहलुहान होने के बाद क्या हुआ कि फिर उस समय भगवान से यानी कि मां चंडेश्वरी से दुआ कर रहे हैं कि हे प्रभु, एक ऐसी लीला है, हम लोग बताइए सारी फसलें जल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे जान बची। फिर क्या करते हैं, कुछ दुआ करते हुए, लेकिन भगवान नहीं सुनते हैं। मौसम फिर बहुत दिन के बाद आती है, लेकिन कुछ समय फिर बीतता है तो मौसम बरसात की आती है, पानी की,
पानी लगातार बढ़ते जाती है, धीरे धीरे पानी, लेकिन छूटने का नाम ही नहीं लेता है। यही आपका नदी में बारिश इतना होते गया। गांव का आदमी एक सरपंच था और गांव के पढ़ाकू लड़का गुणनिधि पूछता है कि गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुणनिधि बताइएगा। एक गुणनिधि को सरपंच साहब ने बताए थे कि देखो इस नदी में बांध बांधना, अगर इसमें पानी जैसे ही ज्यादा होगा तो हमें इंफॉर्मेशन यानी देना। गुणनिधि को सरपंच साहब ने बोले थे। पानी धीरे धीरे रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, लगातार बारिश होते चल रहा है, नदी में पानी क्या हुआ, बढ़ते जा रहा है। सारे गांव लोग ने भी दुआ कर रहे हैं कि एक समय ऐसा सुखाड़ आया और एक समय ऐसा है कि बाढ़ के कारण पूरा तबाही है और जिसके कारण पूरी घर जान तल पूरी डूब रही है। धीरे धीरे क्या हुआ कि बारिश का यानी नदी में पानी बढ़ते गया और वहां से ये अच्युत इनका लक्ष्मी का बेटा अच्युत बांध बांधने में जुटे हुए थे और गांव के कई लड़के भी बांध बांधने में जुटे हुए थे। गुणनिधि पढ़ाकू लड़का था जो कहा दिए थे सरपंच साहब ने कि पानी जैसे ही ऊपर आएगा हमको इन्फॉर्मेशन देना। ये तुरंत शोर मचाकर गांव के आदमियों को कह दिया कि गांव पानी इसमें नदी में बढ़ रही है। आप बताइए लगातार नदी में बारिश होगी तो पानी रुकेगी कि नहीं रुकेगी? पानी तो बढ़वे न करेगा। पानी बढ़ते गया और यहाँ से देखने पर इनकी गांव जो नदी था, दरवाजे से देखने पर नदी दिखाई देता था। जब इनके छत पर चढ़ जाते तो नदी की पानी भी दिखाई देने लगता था। अब पानी दिखाई दिया, धीरे धीरे हुआ क्या हुआ कि नदी का मुहाना पानी बढ़ गया, नदी का मुहाना यानी बांध टूट गया। अच्युत तो वहां से हल्ला करते हुए कहा कि मां पानी का मुहाना टूट गया। पूरी गांव में एकदम हलचल मच गया। जितने भी जान थे, जीव जंतु थे, ये सब को खोल दिया अपनी जान बचाने के चक्कर में। अब लक्ष्मी भी क्या करते हैं, लक्ष्मी के एक छोटा बच्चा था, वो भी कहा कि सारे जनजीव को खोल दिए और छोटे बच्चे को कहा कि ले लिए अपने जो दूध पीवा बच्चा था और कुछ खाने पीने के लिए कपड़ा उपड़ा भी ले लिया, कुछ खाने पीने के लिए भोजन भी ले लिए, लेकर चलते गए। टापू स्थान पर सभी लोग भाग रहे हैं, जहाँ पे ऊंची स्थान है वहां भागते गए। लक्ष्मी एक बच्चे होने के कारण और इनकी वस्तुएं थे जिसके भारी होने के कारण जाते जाते कुछ दूरी पर जाते जाते पानी तो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो टापू पर पहुंचते पहुंचते इनकी भर गला में आ गया। जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचा तो टापू से पहले आपको कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ नजर आया। जो बरगद का पेड़ आया, इस पर क्या करते हैं, लक्ष्मी चढ़ जाते हैं। चढ़ जाने के कारण इसको बेहोश हो जाते हैं, इसको पता नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं। बेहोश हो जाते हैं, इनकी बच्चे कहाँ चला गया पता नहीं। 2-4 घंटे में इनका जब आंख खुलता है तो अपने बच्चे के खोज में निकलते हैं, बच्चे हमारा कहाँ गया। तो देखते हैं कि पेड़ के जड़ियों के पास एक बच्चा है। अब वो किसका बच्चा है नहीं पता इसको, लेकिन वो अपना बच्चा समझकर ये क्या करती है कि गोद लगा लेती है और झट से छाती से उसे दूध पिला रखती है। लेकिन वो बच्चा को फिर देखता है तो ये बच्चा मरा हुआ है और ये लक्ष्मी का बच्चा नहीं था। इस तरह से एक कहानी यहाँ तक समाप्त होती है और सभी लोग ने जब बाढ़ के पानी थमा यानी रुका तो सभी लोग अपने अपने परिवार को खोजने चले कि मेरा परिवार कहाँ। बहुत से उस जगह पे यानी उस गांव में जन जीव का भी क्षति हुआ, जिसको उड़ीसा की कहानी यानी उड़ीसा की बात बताते हैं। महानदी जिसको आपके नाम पे जानते हैं, पहले इसमें दलई बांध माना जाता था और उसी नदी में कई जीव जंतुओं को हानि पहुंचा और तभी से लोग कहा जाते हैं कि एक विश्वास जो है ये देवी देवताओं पर नहीं होती है। लेकिन आखिर ये समझिए, इस कहानी है कथा, अब ये समझिए कि इस कहानी को लेखक ने ढाते विश्वास क्यों रखा। तो इस कहानी में लेखक ने ढाते विश्वास इसलिए रखा कि एक मां चंडेश्वरी की मंदिर थी, उस पर लोग ने क्या करते थे, बहुत विश्वास करते थे। बाढ़ आया, बहुत गुहार लगाया कि हे माँ हम अब लोग जान से नहीं बचेंगे, बचाइए।
और नहीं बच पाए, पूरा देवी देवता को गुहारने पर भी देवी देवता पर विश्वास नहीं रहा और विश्वास पर क्या हुआ, उठ गया। तब से लेखक ने सोचे कि यह कहानी का नाम धात्य विश्वास ही रखे हैं। इस तरह से और भी आप वीडियो ऑडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।